साथ ही साथ जिक्र इस बात का भी करते हुए नजर आए कि भारत में मुसलमानों की हालत बेहद खराब है और लगे हाथ ये भी कह दिया कि मुल्क का मुसलमान प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करता। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कैसे असदुद्दीन ओवैसी हमलावर है केंद्र सरकार पर। मोदी के साथ मुसलमान तो भाईजान परेशान। तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। मुसलमानों में फैलाए डर, ओवैसी बनेंगे हिटलर। भाईजान का मिशन, दो धर्मों में हो टेंशन। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न, फिर ज्ञानव्यापी में व्यास तहखाने में पूजा पाठ। इन दो तस्वीरों ने जहां देश में सनातनी गौरव को बढ़ाने का काम किया है, तो वहीं ओवैसी जैसे लोगों को बेचैन कर दिया है। मुसलमानों के पैरोकार बने ओवैसी अब एक बार फिर नफरती बीज बोने में लगे हैं, मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। ओवैसी की माने तो भारत में मुसलमानों का हाल हिटलर के जमाने में यहूदियों की तरह हो गई है। भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। ओवैसी भारत में मुसलमानों की तुलना यहूदियों से कर उन्हें यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी के मुख्य यजमान बनने पर सवाल उठाया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। राम मंदिर के बहाने ओवैसी सदन में एक बार फिर 6 दिसंबर का जिक्र कर मुसलमानों के दिल में नफरत की आग जलाना चाहते हैं। दरअसल भाईजान को अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि ओवैसी कई बार खुले मन से बाबरी मस्जिद की वकालत करते रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जिक्र कर ओवैसी 500 साल के इतिहास बताते हैं, लेकिन 7000 साल के इतिहास पर उनके पास कहने को कुछ नहीं है। 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। ओवैसी खुद को मुसलमानों के पक्ष में खड़े होकर दलील देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरी पार्टियां सेकुलर बने रहे ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मस्जिदों के आड़ में ओवैसी बस अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं ताकि चुनाव में उन्हें इसका लाभ मिल सके। और यही कारण है कि ओवैसी लगातार अयोध्या और काशी में कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को
गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। दरअसल ओवैसी घबराए हुए हैं। बीजेपी जिस तरीके से पासमानदा मुसलमानों को पार्टी के पक्ष में लाने के लिए संगठनात्मक तौर पर काम कर रही है, उसे ओवैसी को डर है कि उसकी वोट बैंक कहीं छिटक ना जाए। मुसलमानों में पीएम के प्रति बढ़ती लोकप्रियता से भी ओवैसी की रातों की नींद उड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते और इसी बीच शुरू करते हैं बड़ी खबर का।